गुले गुलजार होता है, गुलशन में प्यार होता है, तन्हाइयां तब बढ़ती है जब किसी का इंतजार होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं दीपक सर हाजिर हूं एक बहुत ही सुंदर टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उन संभावित ऑब्जेक्टिव्स को जिनके इस बार के एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत अधिक हैं। ये सीरीज के वीडियोज आप देख सकते हैं और इन सीरीज के वीडियोज के माध्यम से वे ऑब्जेक्टिव आपको समझाए जाएंगे जिनके आने के चांसेस आपके एग्जामिनेशन में बहुत अधिक हैं। यदि आप बिजनेस स्टडी के ऑब्जेक्टिव की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये वीडियोज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए वीडियोज को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का जो इंतजार है वह समाप्त हो चुका है। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि सर बिजनेस स्टडी का ऑब्जेक्टिव अभी तक नहीं आया, कब आएगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं जो बिजनेस स्टडी का ऑब्जेक्टिव सीरीज है उसका पहला वीडियो जो है लेके आप लोगों के समक्ष हाजिर हूं। आइए देखते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव जो है इसमें चुने गए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है इसमें आप लोगों के समक्ष कि प्रबंध है, यानी कि प्रबंध है। यहां थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं आप लोगों को देखने में आसानी हो। प्रबंध है, मैनेजमेंट इज। आपके समक्ष ऑप्शन है आर्ट, दूसरा ऑप्शन है साइंस, तीसरा ऑप्शन है ए और बी यानी दोनों, बोथ ऑफ, एंड नन ऑफ दिस, यानी कि ये चारों ऑप्शंस में आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो आप लोगों को भी पता है कि प्रबंध के डिफिनीशन यानी परिभाषा से ही निकल के आता है कि प्रबंध जो है वो कला और विज्ञान दोनों है, यानी कि हमारा ऑप्शन जो बाबू है वो सी नंबर सही है, यानी कि प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी है, यानी कि बोथ ए एंड बी का जो ऑप्शन है, जो सी नंबर ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं दूसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसमें दूसरा ऑब्जेक्टिव है आप लोगों के सामने कि प्रथम पंक्ति के प्रबंधक किस प्रबंधकीय स्तर पर आते हैं। टू विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डू द मैनेजर्स ऑफ फर्स्ट लाइन बिलोंग, यानी कि जो प्रथम पंक्ति के जो मैनेजर होते हैं वे किस स्तर के मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं। तो आपको बता दें बाबू कि इसके ऑप्शन है लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल या फिर नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आंसर जो है आप लोग दिमाग में बरकरार रखिए, आंसर को दिमाग में सोच के रखिए, और मैं आपको बता दूं कि इसका भी ऑप्शन जो है बाबू वो सी नंबर सही होने वाला है यानी कि टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, जो प्रथम पंक्ति के मैनेजर्स होते हैं, वो सब टॉप लेवल के अंडर में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने है कि प्रबंधक कला है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, यानी कि प्रबंध जो है वो किस तरह की कला है, यानी कि प्रबंध जो है वो किस तरह की कला है। प्रबंध कला है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ। आपके समक्ष ऑप्शन है बाबू डूइंग वर्क वन सेल्फ, यानी स्वयं काम करने की, दूसरों से काम लेने की, टॉकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स यानी टेकिंग वर्क, यहां थोड़ा सा मिस्टेक है, यानी कि टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, एंड थर्ड है स्वयं काम करने और दूसरों से काम लेना, यानी कि बोथ डूइंग वर्क वन सेल्फ एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, यानी कि, और चौथा ऑप्शन है उपरयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ एबव। तो हम बता दें आपको कि इसके परिभाषा से ही इसका भी आंसर निकल के आता है कि प्रबंध जो है स्वयं काम करने तथा दूसरों से काम कराने की कला है, यानी कि इसका भी ऑप्शन जो है बाबू वो सी नंबर सही होने वाला है, क्योंकि प्रबंध के अंतर्गत स्वयं काम किया जाता है और दूसरों से काम कराया भी जाता है। आपके समक्ष चौथा जो ऑब्जेक्टिव है वो स्क्रीन पे आ चुका है और बहुत ही प्यारा सा ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इस साल के लिए। ये इसके आने के चांसेस बहुत अधिक हैं कि प्रबंध एक पेशा है। यह कथन किसका है? मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। आपके समक्ष ऑप्शंस हैं
जॉर्ज आर टेरी, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, हेनरी फ्योल और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपके दिमाग में अगर आपने बिजनेस स्टडीज को पढ़ा हुआ है, अगर आपने मेरा ऑफलाइन क्लास किया हुआ है तो आपको 100% याद होगा। अगर नहीं किया हुआ है तो भी मैं आपको बता दूं बाबू कि हमारे इस सीरीज से आपके ऑब्जेक्टिव्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव्स में पास हो जाने वाले हैं सिर्फ इस सीरीज को देख के। और जिन बच्चों ने मेरा क्लास किया है, जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़े हुए हैं, वे तो 50 आउट ऑफ 50 करके आ रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि यहां अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, जो बी नंबर ऑप्शन है बाबू कि मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, ये कथन वो है अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने इस कथन को कहा था। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब जो है हमारे सामने एक बहुत ही सुंदर सा ऑब्जेक्टिव और सा आ चुका है बाबू कि एक प्रबंधक उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करना चाहता है। यानी कि एक प्रबंधक उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करना चाहता है। हाउ डज अ मैनेजर अचीव हिज ऑब्जेक्टिव्स। तो आपके समक्ष ऑप्शन है कुशलता से थ्रू इफिशियंसी, प्रभावपूर्णता से थ्रू इफेक्टिवनेस एंड कुशलता एवं प्रभावपूर्णता दोनों से, तो थ्रू इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। और चौथा जो ऑप्शन है वो है नन ऑफ द दिस। तो हम बता दें बाबू आपको कि इसमें जो है एक प्रबंधक अपने उद्देश्यों को जब प्राप्त करना चाहता है तो वो कुशलता और प्रभावपूर्णता दोनों को ही सम्मिलित करता है। यानी कि इसका जो ऑप्शन सही होने वाला है बाबू वो है ऑप्शन सी, यानी कि कुशलता एवं प्रभावपूर्णता दोनों का ही प्रयोग करता है एक प्रबंधक। अगला देखते हैं 6 नंबर ऑब्जेक्टिव आपकी स्क्रीन पे है। बने रहिए बाबू आप लोग हमारे वीडियो में, बिल्कुल बने रहिए। परीक्षा का कोई टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, परीक्षा का टेंशन नहीं लेना है। जितना भी आप पढ़े हो उन चीजों को दिमाग पे कंट्रोल करो, दिमाग स्थिर करो। बहुत ज्यादा टेंशन लोगे तो एग्जाम में सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो परेशान नहीं होना है, तैयारी को निरंतर रूप से बनाए रखिए। और जो आपने स्ट्राइक रेट को रखा है अपने क्लास के दौरान, उस स्ट्राइक रेट को थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत तेज बल्लेबाजी करोगे ना तो आउट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो बल्लेबाजी बहुत तीव्रता से नहीं करनी है, बिल्कुल रुक के क्रीज पे आराम से खेलना है। चलिए आपके समक्ष जो है वो अगला ऑब्जेक्टिव आ चुका है बाबू कि भौतिक व रसायन शास्त्र के सिद्धांत अस्थायी हैं। प्रबंध के बारे में आपका क्या विचार है। यानी कि द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर स्टेबल, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट मैनेजमेंट। यानी ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि भौतिक और रसायन, ये दो ठो जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो स्टेबल हैं। मैनेजमेंट के बारे में क्या ख्याल है। यानी कि मैनेजमेंट का जो है वो स्टेबल है, अनस्टेबल है, नो प्रिंसिपल्स इज अवेलेबल, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो हम बता दें बाबू कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, तो वे हैं अनस्टेबल, यानी कि अस्थाई। यानी प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वे अनस्टेबल हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां आप लोग सेल्फ टेस्ट भी कर सकते हैं बाबू, खुद को भी टेस्ट कर सकते हैं कितना आपका पकड़ है, कितनी चीजों की तैयारी हो चुकी है। मेरे वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि आप जो है खुद की जांच कर सकें, आप सेल्फ चेकअप कर सकें कि कितना जो है आपके अंदर टैलेंट है, कितनी चीजें याद है। प्रबंध की सामाजिक जिम्मेदारी की प्रकृति में लागू होता है। इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज। यानी कि इसके अंडर में क्या अप्लाई होता है। तो आपके विकल्प हैं क्रेता की सावधानी का नियम, बायर्स बिवेयर, विक्रेता की सावधानी का नियम, सेलर बिवेयर, ए एंड बी दोनों यानी कि बोथ, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो बाबू हम आपको बता दें कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जब आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, तो बताया था कि क्रेता की सावधानी का नियम जो है वो लागू होता है उसमें। लेकिन यहां प्रबंध की सामाजिक जिम्मेदारी की प्रकृति पे बात करें तो इसमें लागू होता है बाबू विक्रेता की सावधानी का नियम, यानी सेलर बिवेयर, ये नियम लागू होता है।
यहां मैनेजमेंट ये कहता है कि यदि आप वस्तु को बेच रहे हैं और उस वस्तु का समाज पे गलत इफेक्ट पड़ रहा है तो उस तरह का व्यवसाय जो है सही नहीं है। यानी कि इस कड़ी में जो लागू होता है वह विक्रेता की सावधानी का नियम लागू होता है। आइए अगले ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है हमारे स्क्रीन पे और कह रहा है कि देश में विकास के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, यानी कि हमारे देश को यदि विकास करना है, विकास के तरफ ले जाना है, तो उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है, सबसे बड़ी जो नीड है वो क्या है? द फॉरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन अ कंट्री इज ऑफ। तो आपके ऑप्शन है भौतिक संसाधनों की, आर्थिक संसाधनों की, कुशल प्रबंध की और उपरयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो मैं बता दूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल गौर फरमाइएगा यहां पे कि इन तीनों ही चीजों की आवश्यकता होती है एक देश के विकास के लिए। तो आपको बता दें कि इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है बाबू ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों ही चीजें, भौतिक संसाधन, आर्थिक संसाधन और कुशल प्रबंध, ये तीनों ही जरूरी होते हैं किसके लिए? देश के विकास के लिए। अब हम लोग के सामने जो है बाबू अगला ऑब्जेक्टिव आ रहा है। अगला ऑब्जेक्टिव जो है 9 नंबर, ये हम लोग के समक्ष आ चुका है। 9 नंबर ऑब्जेक्टिव को आप देख पा रहे होंगे कि संचालक मंडल प्रबंध के अंतर्गत आते हैं, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कम्स अंडर। यहां पे ब्लैंक है, यहां आपको ये बताना है भर के कि कौन से मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। यहां आपका क्वेश्चन छोड़ा गया है, यहां आपको बताना है कि कौन से लेवल के मैनेजमेंट के अंतर्गत संचालक मंडल आते हैं। तो बाबू आपको बता दें कि संचालक मंडल जो है वो सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, सबसे टॉप लेवल के अधिकारी होते हैं और ये अधिकारी जो है वो टॉप लेवल यानी उच्च स्तरीय जो मैनेजमेंट है, उच्च स्तरीय मैनेजमेंट का जो स्तर है इसके अंडर में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। समय कम है आप लोगों के पास, एग्जाम नजदीक है, परेशानियां बढ़ती जा रही है, क्या आएगा नहीं आएगा, लेकिन बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो चीजें आपने पढ़ी है पूरे वर्ष तक, जो टेक्स्ट बुक को आपने पढ़ा है बाबू, टेक्स्ट बुक से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अपने मन को शांत रखिए, शांत चित्त बना के दिमाग को एकत्रित करके पढ़ाई करने की जरूरत है, परेशान नहीं होना है, रिजल्ट आपका बेस्ट होने वाला है। यहां ये जो क्वेश्चन है आपके समझ देखिए कि प्रबंध का सार है, द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध का सार क्या है भाई? तो हमने पहले ही लेसन में पढ़ा था, अगर आपने किताब को पढ़ा होगा तो बता दें कि प्रबंध का जो सार होता है बाबू वो होता है कोऑर्डिनेशन, समन्वय, यानी कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रबंध का सार होता है। आइए अगली वीडियो देखते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आप लोग देख पा रहे होंगे कि भारत में प्रबंध है। देखिए बाबू बिल्कुल ये ऑब्जेक्टिव भी बहुत ही कमाल का है और इसके आने के चांसेस भी बहुत अधिक हैं। तो आप लोग पर हर ऑब्जेक्टिव को 1 बाय 1 बिल्कुल ध्यान पूर्वक से देखना है, बिल्कुल आराम से देखना है, जल्दबाजी नहीं। पूरे साल तो जल्दबाजी में ही रहे, अब जल्दबाजी नहीं। 1 घंटा 40 मिनट 30 मिनट की वीडियो है, इसमें तो कम से कम आप शांति बनाए रखें और बिल्कुल ध्यान से देखें, स्क्रॉल ना करें, समय को ना बचाएं, बिल्कुल वीडियो में बने रहें, आपके लिए सारी चीजें बहुत उपयोगी है। भारत में प्रबंध है तो आपको बता दें कि बाबू भारत में प्रबंध है, इसका ऑप्शन जो सही है वो है आवश्यक यानी नेसेसरी। ये ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नंबर 12। 12 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है, यानी कि मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है, कौन सा ऐसा कार्य है जिससे कर्मचारियों को सबसे अधिक मोटिवेट किया जाता है। तो आपके समक्ष ऑप्शंस जो हैं वो है स्टाफिंग, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन और नन ऑफ दिस। तो बाबू हम आपको बता दें कि कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वह है मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अब यहां जो है आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग पहुंच गए, बस यूं ही बातों बातों में
पता ही नहीं चला कब पहुंच गए। आइए देखते हैं, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कुल कार्य हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द टोटल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर। आपके समक्ष ऑप्शन है बाबू 2, 4, 6 और नन ऑफ दिस। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के जो कार्य हैं बाबू वो 4 हैं। बिल्कुल 4 कार्य हैं। जॉर्ज आर टेरी ने 4 ही कार्यों को बताया है। अगला ऑब्जेक्टिव है कि कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के कुल मुख्य कार्य हैं। अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड ओडोनेल द टोटल मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर। यहां हमारे ऑप्शन हैं 5, 4, 3, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो बाबू आपको बताते चले कि इसका जो ऑप्शन है वो ए नंबर ऑप्शन 5 बिल्कुल सही है। अगला ऑब्जेक्टिव है आपके समक्ष, समन्वय स्थापित किया जाता है उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा, मध्य स्तरीय प्रबंध द्वारा, निम्न स्तरीय प्रबंध द्वारा और ऑल ऑफ द एबव। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि कहीं कहीं जो है आपको ऑप्शन में उच्च स्तरीय प्रबंध मिलता है, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन को स्थापित करता है। लेकिन नहीं बाबू, प्रबंध के हर लेवल पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। और यहां जो आपका ऑप्शन सही होने वाला है वो है डी, यानी कि समन्वय जो स्थापित होता है वो प्रबंध के सभी स्तर के प्रबंधकों द्वारा करना पड़ता है, क्योंकि हर लेवल के लोगों को मिला के लेके चलना है। 16 नंबर जो ऑप्शन है आपके समक्ष आ चुका है, समन्वय है। तो देखिए बाबू, आपके समक्ष ऑप्शन है वॉलेंट्री, अननेसेसरी, नेसेसरी, समय की बर्बादी। तो हम आपको बता दें कि कोऑर्डिनेशन नेसेसरी है बाबू, यानी कि समन्वय आवश्यक है। अगर समन्वय नहीं होगा तब मैनेजमेंट सफल नहीं हो सकता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि समन्वय है, कोऑर्डिनेशन जो है वो आवश्यक है। अगले ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव जो है वो बता रहा है कि समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड, समूहों के बीच, विभागों के बीच, प्रबंध और कर्मचारियों के बीच और उपर्युक्त सभी। तो हम आपको बताते बाबू कि समूहों के बीच भी स्थापित होता है, विभागों के बीच भी होता है, प्रबंध और कर्मचारियों के बीच भी होता है, यानी कि ये ऑप्शन जो है डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आपके समक्ष जो है एक अगला ऑप्शन आ चुका है, अगला क्वेश्चन आ चुका है कि नीति निर्माण का कार्य है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ, कौन से प्रबंधक का है। तो आपको बता दें कि नीति का निर्माण यानी कि मेकिंग द पॉलिसी वो टॉप लेवल मैनेजर्स का कार्य है। टॉप लेवल यानी जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं उनका कार्य है। अगला जो ऑब्जेक्टिव है उसको देखते हैं कि प्रबंध विज्ञान किस रूप में विज्ञान है। मैनेजमेंट साइंस इज इन विच फॉर्म ऑफ साइंस। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला भी क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे कि मैनेजमेंट साइंस इज इन विच फॉर्म ऑफ साइंस। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इसका ऑप्शन जो है वो बी नंबर सही है, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो सिंपल साइंस है, सिंपल साइंस। अब यहां हम लोग देखेंगे कि हमारे समक्ष एक और भी प्यारा सा ऑब्जेक्टिव आ चुका है, कौन से स्तर का प्रबंध सीधे श्रमिकों से जुड़ा रहता है, यानी जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनसे जुड़ा रहता है। तो आपको बता दें कि इसका ऑप्शन सही होने वाला है सी, क्योंकि लोअर लेवल का मैनेजमेंट ही या फिर मैनेजर जो है वो सीधे श्रमिकों से, सीधे वर्कर्स से जुड़े रहते हैं। जो इंप्लॉइज हैं हमारे यहाँ काम करने वाले, उनसे प्रत्यक्ष संबंध होता है इनका। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, या फिर उसके जन्मदाता हैं हु वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो बाबू अगर आप लोगों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा होगा तो आई होप बिल्कुल आप लोगों को याद होगा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर की देन है, एफडब्ल्यू टेलर। तो आपका सही ऑप्शन है टेलर। अगला ऑब्जेक्टिव हमारे सामने आ गया है कि मानसिक क्रांति मूलाधार है। मानसिक क्रांति जो है वो मूलाधार है, यानी कि मानसिक क्रांति जो है वो किसका मूलाधार है।
तो आपको बता दें कि मेंटल रिवॉल्यूशन इज द एसेंस ऑफ, द मानसिक क्रांति मूलाधार है वैज्ञानिक प्रबंध का, साइंटिफिक मैनेजमेंट का, यानी ऑप्शन जो है बाबू बिल्कुल ए नंबर सही है। 23 नंबर ऑब्जेक्टिव हम लोगों के समक्ष है, जिसमें आपके समक्ष एक बहुत ही प्यारा सा ऑब्जेक्टिव है कि वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए, द एक्सपेरिमेंट्स डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वेयर गति अध्ययन तथा समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन और समय अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। बाबू आपको बता दें कि वैज्ञानिक प्रबंध में मोशन स्टडी भी था, फैटिग स्टडी भी था, टाइम स्टडी भी था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होने वाला है, क्योंकि ये तीनों ही स्टडी वैज्ञानिक प्रबंध में थे। टेलर ने तीनों को किया था, मोशन स्टडी भी, फैटिग स्टडी भी और टाइम स्टडी भी। अब यहां एक और प्यारा सा ऑब्जेक्टिव आ चुका है, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है, यानी कि वेजेस गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आर। तो हम आपको बता दें कि जो परंपरागत विचारधारा थी उसमें जो है श्रमिकों को मजदूरी कम दी जाती थी। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है, प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। तो हम आपको बता दें मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपके समक्ष आ जाता है कि वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है, तो हम आपको बता दें कि इसका आंसर होने वाला है अधिकतम, मैक्सिमम। ऑप्शन हालांकि मिनिमम, नॉर्मल, नन ऑफ दिस, लेकिन आपको बता दें कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में प्रोडक्शन जो होता है वो मैक्सिमम होता है। वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती है, बाई साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रॉफिट्स आर। देखिए वैज्ञानिक प्रबंध जब से आया है तब वैज्ञानिक प्रबंध का उद्देश्य है लाभों को बढ़ाना, यानी कि लाभ में वृद्धि, यानी इंक्रीज। सत्ताईस नंबर, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को, बाई साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स आर, लाभ होता है, यानी कि बेनिफिटेड होते हैं वे लोग, सफर लॉस करते हैं, कोई प्रभाव नहीं होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें बाबू कि इससे इनको लाभ होता है, मजदूरों को, श्रमिकों को इससे लाभ होता है। हालांकि शुरू शुरू में वैज्ञानिक प्रबंध का वर्कर्स ने विरोध किया था, लेकिन जब उस पॉलिसी को इन लोगों ने समझा, अपने बेनिफिट्स को समझा, तो इन लोगों को उससे लाभ होता है। 28 नंबर, 28 नंबर ऑब्जेक्टिव आपके सामने है कि हेनरी फ्यूल प्रबंध के सिद्धांत हैं, यानी हेनरी फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, यानी कि हेनरी फ्यूल ने प्रबंध के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो बाबू आपको बता दें कि इसका आंसर जो है वो सही होने वाला है 14। हेनरी फ्यूल ने 14 ठो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। अब आपके समक्ष जो है बाबू एक और ऑब्जेक्टिव है। आपका जो है इंतजार ऑब्जेक्टिव सीरीज का खत्म हो चुका है और आई होप कि आप लोग वीडियो को पूरा एंजॉय कर रहे हैं और पूरी तरह से देख रहे हैं किस तरह से आपके दिमाग में आंसर चल रहे हैं, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। बिल्कुल लगे रहिए हमारे साथ। और मैं आपको बता दूं कि ये वे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके आने की संभावनाएं ज्यादा हैं। अगर आप वीडियोज को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव्स तैयार कर लेते हैं, तो बिल्कुल आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। हेनरी फ्यूल का जन्म हुआ था, हेनरी फ्यूल वाज बोर्न इन, जिसका आपको ऑप्शन मिला हुआ है जापान, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका। तो हम आपको बता दें बाबू कि हेनरी फ्यूल का जो जन्म है वो फ्रांस में हुआ था। हेनरी फ्यूल का जन्म फ्रांस में हुआ था। वहीं अगर आपसे कोई टेलर का जन्म स्थान पूछे तो टेलर का जो जन्म है वो अमेरिका में हुआ था। यहां पे हमने दो ठो ऑब्जेक्टिव्स आपका क्लियर करा दिया कि अगर हेनरी फ्यूल का जन्म पूछता है तो वह जन्म स्थल फ्रांस है, और अगर टेलर का पूछता है तो वह अमेरिका है।
प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुत करता थे, यानी कि द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वॉज। तो आपको बता दें कि प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता भी हेनरी फ्योल साहब ही थे, यानी कि इसका ऑप्शन भी जो है बाबू वो सही होने वाला है, हेनरी फ्योल। अब आपके समक्ष जो है प्रबंध के सिद्धांत हैं, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज। आपके समक्ष ऑप्शन है डायनेमिक, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल, ऑल ऑफ द एबव। तो भाई प्रबंध के सिद्धांत डायनेमिक भी हैं, फ्लेक्सिबल भी हैं और यूनिवर्सल भी हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है बाबू वो ऑप्शन सही होने वाला है, ऑल ऑफ द एबव। अब हमारे समक्ष जो है 32 नंबर, 32 नंबर ऑब्जेक्टिव्स तक हम लोग बस यूं ही पहुंच गए। आप लोग चाय की चुस्की ले रहे हैं और हम जो है आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, तो हम लोग ऐसे ही कदम से कदम मिला के पहुंच चुके हैं 32 तक। आइए देखते हैं, एक कार्य के निष्पादन के लिए सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है? The management should find one best way to perform a task. Which technique of scientific management is defined in this sentence? आपके समक्ष ऑप्शन है टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, नॉन ऑफ दिस। तो देखिए बाबू, सर्वोत्तम रास्ता जो है वो वास्तव में सर्वोत्तम रास्ता जो ढूंढने की बात है वो हमारा क्या करता है? मेथड स्टडी। वो करता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी जो है वो यानी कि जो है विधि अध्ययन या फिर तरीका अध्ययन हम कहें, तो सर्वोत्तम रास्ता ये ढूंढता है, जबकि हमारे ऑप्शन में ये है ही नहीं। मतलब कि ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला जो ऑब्जेक्टिव है बाबू, हेनरी फ्योल थे। तो हेनरी फ्योल क्या थे भाई? साइंटिस्ट थे, माइनिंग इंजीनियर थे, अकाउंटेंट थे या प्रोडक्शन इंजीनियर थे? तो हम आपको बता दें कि हेनरी फ्योल बाबू एक खनन अभियंता थे, यानी माइनिंग इंजीनियर थे। वैज्ञानिक प्रबंध से लागत में होती है, वैज्ञानिक प्रबंध से लागत में होती है। तो आपको बता दें बाबू कि वैज्ञानिक प्रबंध से लागत में यानी कि बाई साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉस्ट जो है वो डिक्रीज करता है। वैज्ञानिक प्रबंध से लागत में होती है कमी, यहां पे जो है बाबू ऑप्शन होगा डिक्रीज, और यहां वृद्धि है, इसका ऑप्शन होगा इंक्रीज। और हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है बाबू वो है कमी, यानी कि कमी होती है। ऑप्शन बी नंबर सही है। थोड़ा सा जो है प्रिंटेड मिस्टेक, चूंकि अब जल्दबाजी में थोड़ा सा जो है लाना पड़ जाता है, ये एग्जामिनेशन बिल्कुल सर पे है आप लोगों के लिए, आप लोगों का, तो इसके लिए जो है थोड़ा सा स्पीड वर्क में टाइपिंग करने वाले लोगों से थोड़ा बहुत कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, तो उसको सुधार हम देते हैं बताते वक्त। अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो है 35 नंबर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है, एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में एनालिसिस का परसेंटेज क्या है? तो आपको हम बता दें बाबू कि इसमें एनालिसिस का परसेंटेज जो है वो ऑप्शन डी यानी 75%। अगला ऑब्जेक्टिव, वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत निम्न में कौन सा अध्ययन नहीं किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक प्रबंध जो है उसमें जितने भी अध्ययन किए जाते हैं उसमें इसमें से चारों में से टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग और प्रॉफिट स्टडी में आपको बताना है कि कौन सा अध्ययन नहीं किया जाता है। तो समय अध्ययन तो किया जाता है भाई, टाइम स्टडी तो होता है, मोशन स्टडी भी होता है, फैटिग स्टडी भी होता है, नहीं होता है तो वो है प्रॉफिट स्टडी, यानी प्रॉफिट स्टडी वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत अध्ययन नहीं किया जाता। अगला जो है आपके समक्ष है कि टेलर किस वर्ष में श्रमिक से इंजीनियर बने थे? टेलर, एफडब्ल्यू टेलर जो थे वो कौन से वर्ष में श्रमिक से इंजीनियर बने? इन विच ईयर डिड टेलर बिकम एन इंजीनियर फ्रॉम ए वर्कर? तो इसका सही ऑप्शन है बी नंबर 1884, 1884।
अगला है टेलर एवं फेयोल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको हम बता दें कि इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है आप ध्यान से पढ़िएगा कि कौन कौन से ऑप्शन है टेलर एवं फ्यूल के संबंध में। तो फ्यूल एक खनन इंजीनियर था जबकि टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर। इसमें असत्य पूछा जा रहा था, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये तो सही है, फ्यूल के सिद्धांत की रचना व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा जबकि टेलर की सिद्धांत परीक्षण द्वारा हुई, ये भी सही है। यहां आपका फॉल्स है बाबू, बी नंबर ऑप्शन, जो फ्यूल के सिद्धांत विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होते हैं जबकि टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। तो यहां बी नंबर ऑप्शन जो है वो फॉल्स है। अब यहां पूछा जा रहा है आपसे कि वैज्ञानिक प्रबंध है, वैज्ञानिक प्रबंध है। तो आपको आपका जो है यहां पे देखिएगा, पहला ऑप्शन है साइंस, दूसरा आर्ट, तीसरा ए और बी दो, और चौथा जो है वो ए बी सी, और यहाँ डी का ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि ये साइंस भी है और आर्ट भी है। अगला और लास्ट ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का, ध्यान से बने रहिए इस वीडियो में, कि प्रबंध के सिद्धांत हैं, प्रबंध के सिद्धांत हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि प्रबंध के सिद्धांत हैं, भाई इसमें से क्या है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर, क्या स्टैटिक हैं, नहीं है। डायनेमिक हैं, रिजिड है, नहीं है। एग्जैक्ट है, नहीं है। यानी कि ऑप्शन जो है वो सही होने वाला है डायनेमिक, यानी कि बी गतिशील का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होने वाला है, यानी कि बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब एक क्विज, एक क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं कि इसका आंसर आप लोग मेरे कमेंट में बताएं, जरूर इस वीडियो के कमेंट में जाके बताएं कि प्रबंध जो है वह व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। यह कथन किसका है। मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पर्संस, नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। यानी कि प्रबंध जो है वो व्यक्तियों का विकास है, वस्तुओं का डायरेक्शन नहीं है। ये कथन जो है वो किसका है, इसका जो आंसर है आप हमको कमेंट करिए इस वीडियो में। और बहुत जल्दी इसका जो है सीरीज 2 आप लोगों को मिलने वाला है। पहले सीरीज का आनंद उठाने के लिए धन्यवाद।